हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अक्टूबर 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का एक टॉपिक जिसका टाइटल स्पीकर्स रीमार्क्स है पढ़ेंगे। स्पीकर्स रीमार्क्स का मतलब स्पीकर के तबसरे। रीमार्क कहते हैं तबसरे को, ओपिनियन, राय को। स्पीकर्स रीमार्क्स स्पीकर के तबसरे। Though the ECP has been formally admonished, अगरचे ECP को बाकायदा तौर पर सरनज़श किया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस टेंस है। ECP स्टैंड्स फॉर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। फॉर्मली एडवर्ब है जिसका मतलब बाकायदा तौर पर, रस्मी तौर पर। जब पैसिव वॉइस टेंस हो तो एडवर्ब अमूमन ऑर्डरली वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। नॉट वंस बट ट्वाइस, न सिर्फ एक दफ़ा बल्कि दो दफ़ा। किस बात पर? फॉर इट्स कंटिन्यूइंग फेलियर टू ओबे द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने में इसकी मुसलसल नाकामी पर। किस बात में? इन द रिजर्व्ड सीट्स केस, मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में। इट हैज़ येट टू टेक एक्शन, इसकी कार्रवाई होना बाकी है। अगरचे इलेक्शन कमीशन को बाकायदा तौर पर न सिर्फ एक दफ़ा बल्कि दो दफ़ा सरनज़श किया गया है, मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने में इसकी मुसलसल नाकामी पर इसकी कार्रवाई होना अभी बाकी है। इन इट्स सेकेंड क्लैरिफिकेशन ऑन द जुलाई 12 जजमेंट, 12 जुलाई के फैसले पर अपनी दूसरी वजाहत में। क्लैरिफिकेशन का मतलब वजाहत। इशूड ऑन एक्ट 18, जो 18 अक्टूबर को जारी हुई। इशू का मतलब जारी होना। क्या चीज़? क्लैरिफिकेशन। द कोर्ट मेड इट अबंडेंटली क्लियर, अदालत ने खूब वजाहत की। अबंडेंटली एडवर्ब है जिसका मतलब खूब, और जब उर्दू में हम इसको मुहावरे में, फ़िक्रे में इस्तेमाल करते हैं तो इसको डबल करते हैं, यानी रिपीट कर देते हैं ताकि वो एक तमीज़ के तौर पे काम करे या मुतलक फ़ेल के तौर पे काम करे। That the amendment made by Parliament to the Elections Act in August, कि अगस्त में इलेक्शंस एक्ट में पार्लियामेंट की तरफ से तरमीम की गई है। had no bearing on the judgment, फैसले पर असर अंदाज ना होगी। no bear on something, ये इडियम है और इसका मतलब होता है असर डालना, मुतासर करना, यानी इसके लिए हम दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे अफेक्ट। and had therefore warned the ECP, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन को तंबीह किया था। वार्न का मतलब तंबीह करना। दैट इट्स इम्प्लीमेंटेशन शुड नॉट बी डिलेड एनी फर्दर, कि उसके निफाज में मजीद ताख़ीर ना हो। एंड येट द ECP कंटिन्यूड टू हैंग फायर, और इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ताख़ीर करता रहा। टू हैंग फायर और टू होल्ड फायर, ये इडियम है और इसका मतलब होता है ताख़ीर करना। नो नेशनल असम्बली स्पीकर अयाज सादिक, और अब कौमी असम्बली स्पीकर अयाज सादिक। टेकिंग एक्सेप्शन टू द कोर्ट्स जजमेंट, अदालत के फैसले पर इतराज़ करते हुए। टेक एक्सेप्शन टू समथिंग, इसका मतलब होता है इतराज़ करना या सख्त नाराज़ होना। ड्यूरिंग अ टीवी इंटरव्यू, एक टीवी इंटरव्यू के दौरान। एंड डिस्क्राइबिंग इट एज अ री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसे बतौर एक आइन की री राइटिंग बयान करते हुए। हैज सेड, उसने कहा, ही विल टेक नो एक्शन टिल द इलेक्शन कमीशन मेक्स इट्स डिसीजन फर्स्ट, जब तक इलेक्शन कमीशन अपना फैसला पहले नहीं करता वो कार्रवाई नहीं करेगा। नो आई एम गोइंग टू रीड इट एज अ होल इन इंग्लिश। Though the ECP has been formally admonished, not once but twice, for its continuing failure to obey the Supreme Court's verdict in the reserved seats case, it has yet to take action. In its second clarification on the July 12 judgment issued on Act 18, the court made it abundantly clear that the amendment made by Parliament to the Elections Act in August had no bearing on the judgment and had therefore warned the ECP that its implementation should not be delayed any further. And yet the ECP continued to hang fire. Now National Assembly Speaker Ayaz Sadiq, taking exception to the court's judgment during a TV interview and describing it as a rewriting of the Constitution,
has said he will take no action till the ECB makes its decision first. He further stated, उसने मजीद बयान दिया, that if the ECB issues notifications, अगर ECB notifications जारी करता है for PTI candidates for reserved seats, मखसूस नशिस्तों के लिए PTI candidates की, we will then see how to react it. We will then see how to react it. हम फिर देखेंगे कि कैसे रद्द अमल दें। उसने मजीद बयान दिया कि अगर ECB मखसूस नशिस्तों के लिए PTI कैंडिडेट्स या उम्मीदवारों के लिए नोटिफिकेशन जारी करता है तो फिर हम देखेंगे कि कैसे रद्द अमल देना है। It may be recalled that last month, शायद याद हो कि पिछले माह, before the Supreme Court's second clarification, सुप्रीम कोर्ट की दूसरी वजाहत से कबल, he wrote to the ECB, उसने ECB को लिखा, instructing it not to allocate the reserved seats to PTI, उसे हिदायत करते हुए मखसूस नशिस्तें PTI को अलाट न करे, after the change made to the Elections Act, इलेक्शंस एक्ट में तब्दीली के बाद। शायद याद हो कि पिछले माह सुप्रीम कोर्ट की दूसरी वजाहत से कबल उसने ECB को लिखा था हिदायत देते हुए इलेक्शंस एक्ट में तब्दीली के बाद वो मखसूस नशिस्तें PTI को एलोकेट ना करे या उसको नामजद ना करे। While the former Chief Justice seemed to have little interest, जबकि साबका चीफ जस्टिस लगता था कि उसे कम दिलचस्पी है। यहाँ पे लिटिल विदाउट आर्टिकल है तो ये एक्चुअली नेगेटिव सेंस में है। किस बात में उसे कम दिलचस्पी थी? एंड सीइंग टू इट दैट, इस बात को देखने में, हिज कोर्ट्स जजमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड, कि उसकी अदालत का फैसला नाफिजुल अमल होता है। अ न्यू चीफ जस्टिस हैज टेकन चार्ज, क्योंकि एक नया चीफ जस्टिस चार्ज संभाल चुका है। वन हु हैज प्रोमिस्ड, वो जिसने वादा किया है, टू अपहोल्ड द ट्राइपार्टाइट सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी तीन की अलग अलग ताकतों को बरकरार रखने का। अपहोल्ड का मतलब होता है बरकरार रखना, बालादस्ती कायम करना। ट्राइपार्टाइट का मतलब होता है तीन की। सेपरेशंस ऑफ पावर्स, अलग अलग कुव्वतें, ये कौन सी हैं और ये तीन कौन सी कुव्वतें हैं? हर कंट्री के अंदर तीन अमूमन बड़ी पावर्स होती हैं। एक होती है गवर्नमेंट, और दूसरी होती है जुडिशरी, और तीसरी होती है एडमिनिस्ट्रेशन। एंड इन्फोर्स द सुप्रीम कोर्ट्स रिट, और सुप्रीम कोर्ट की रिट को लागू करने का। जबकि साबका चीफ जस्टिस लगता था कि उसे ये बात देखने में कम ही दिलचस्पी है कि उसकी अदालत का फैसला नाफिजुल अमल होता है, क्योंकि एक नया चीफ जस्टिस चार्ज संभाल चुका है, यानी तीन कुव्वतों को अलग अलग बरकरार रखेगा और सुप्रीम कोर्ट की रिट को नाफिजुल अमल कराएगा। दो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी डिफर्ड फ्रॉम हिज ब्रदर जजेस, अगरचे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने भाई जजों से इख्तलाफ किया। डिफर का मतलब इख्तलाफ किया। किस बात में? ऑन ग्रांटिंग डायरेक्ट रिलीफ टू द PTI को बराह रास्त रिलीफ देने में, इनायत करने में। एंड पर्सनली बिलीव्ड, और उसका ज़ाती तौर पर मानना था, दैट द ECB मस्ट रिजॉल्व द इशू, कि ECB मसले को हल करे। इट रिमेन्स टू बी सीन, ये तो देखा जाएगा। व्हाट ही थिंक्स अबाउट द फैक्ट, उसका इस हकीकत के बारे में क्या ख्याल है, दैट द मेजॉरिटीज डिसीजन इन द रिजर्व सीट केस वाज नेवर इम्प्लीमेंटेड, मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में अक्सरियत के फैसले पर कभी अमल नहीं हुआ। अगरचे याहिया अफरीदी अपने भाई जजों से इख्तलाफ किया उसने PTI को बराह रास्त रिलीफ देने में। ज़ाती तौर पर उसका मानना था कि ECB ये मामला खुद हल करे। अब ये बात देखी जानी है कि वो इस हकीकत के बारे में क्या ख्याल करता है, मखसूस नशिस्तों में अक्सरियत का फैसला नाफिजुल अमल नहीं हुआ कभी। इट विल बी टेस्ट केस फॉर हिम, ये उसके लिए एक आजमाइशी मुकदमा होगा। एज द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन रेंडर्ड टेक्निकली डिफेक्ट, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट तकनीकी तौर पर बेकार हो चुकी है। रेंडर का मतलब होना, बनना, और इसके लिए यहाँ पे दूसरा वर्ड इस्तेमाल होगा मेक। इसके अलावा भी रेंडर के कई मतलब हैं, जैसे रेंडर का मतलब मदद करना भी होता है या देना भी होता है। डिफेक्ट का मतलब होता है बेकार, जो चीज़ फ़ायदा मंद ना रहे उसे कहते हैं डिफेक्ट। ड्यू टू द गवर्नमेंट एंड ECB's refusal to obey its directives,
حکومت اور ای سی پی کے اس کے احکامات کو ماننے سے انکار پر۔ یہ اس کے لیے ایک ازمائشی مقدمہ ہوگا، جیسا کہ عدالت عظمیٰ حکومت اور ای سی پی کے اس کے احکامات کو ماننے سے انکار پر تکنیکی طور پر بیکار ہو چکی ہے۔ Now I'm going to read it as a whole in English. He further stated that if the ECP issues notification for PTI candidates for reserved seats, we will then see how to react it. It may be recalled that last month, before the Supreme Court's second clarification, he wrote to the ECP, instructing it not to allocate the reserved seats to PTI after the change made to the Elections Act. While the former Chief Justice seemed to have little interest in seeing to it that his court's judgment was implemented, a new Chief Justice has since taken charge, one who has promised to uphold the tripartite separation of powers and enforce the Supreme Court's writ. Though Chief Justice Yahya Afridi differed from his brother judges on granting direct relief to the PTI and personally believed that the ECP must resolve the issue, it remains to be seen what he thinks about the fact that the majority's decision in the reserved seats case was never implemented. It will be a test case for him, as the Supreme Court has been rendered technically defunct due to the government and ECP's refusal to obey its directives. The matter will inevitably come before him. मामला नागुज़ीर तौर पर उसके सामने आएगा। inevitably का मतलब होता है नागुज़ीर तौर पर। किस लिए? फॉर डेलिब्रेशन और गौस के लिए, इफ इट हैज़ नॉट ऑलरेडी, अगर ये पहले नहीं आया। एंड द कमिंग डेज में सी इट, और आने वाले दिन देखेंगे, ब्रॉट अप इन कोर्ट एज वेल, कि ये अदालत में लगेगा। मामला गौर व गौस के लिए नागुज़ीर तौर पर उसके सामने आएगा अगर ये पहले नहीं आया, और आने वाले दिन देखेंगे कि ये अदालत में मुकदमा चलेगा। इन प्रिंसिपल, असूली तौर पर, the ECP does not have a leg to stand on, कि ECP इस पोजीशन में नहीं कि वो स्टांस ले सके, कि वो खड़ा हो सके, एंड मस्ट स्टॉप डिलेइंग द मैटर फर्दर, और मामले को मजीद मुअख्खर करना बंद करे। इट शुड एलोकेट द रिजर्व्ड सीट्स, उसे मखसूस नशिस्तें नामजद करनी चाहिए, एज डायरेक्टेड, जैसा कि हिदायत की गई है, एंड रिट्रीट फ्रॉम दिस कंट्रोवर्सी विद द ग्रेस, और इस तजाद से या इस झगड़े से इज्जत के साथ बच जाए। रिट्रीट का मतलब बचना। इट्स कंटिन्यूड डिफेंस विल ओनली सर्व टू एक्सटेंड एन अननेसेसरी क्राइसिस, उसकी मुसलसल हुक्म अदुली सिर्फ एक गैर ज़रूरी बहरान को वुसअत देगी।